नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम टैकल करने वाले हैं फिजिक्स का एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब देखो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की, इस चैप्टर से क्वेश्चंस तो पक्का आते ही आते हैं। सो चलिए इसको एकदम सिंपल बनाते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सोच के देखो, बचपन से हम सबने बार मैग्नेट से खेला है, राइट? उसको तोड़ना, चीजों को चिपकाना। बट कभी सोचा है कि इस सिंपल से दिखने वाले मैग्नेट के पीछे की असली फिजिक्स क्या है? ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनकी स्टोरी क्या है? चलो लेट्स फाइंड आउट। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस एंड अनकवर ऑल द अमेजिंग सीक्रेट्स हिडन इनसाइड। Alright दोस्तों, so सबसे पहले let's start with the absolute basics of a bar magnet. उसकी magnetic field lines. I mean ये वो lines हैं जो हमें उस invisible force को actually see करने में, visualize करने में help करती हैं. It's the starting point for everything. तो सवाल ये है कि ये lines हैं क्या exactly? Well, सबसे पहले ये पूरी तरह से imaginary paths हैं. इनका काम simple है. अगर आप इन लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा बी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन बता देगा। यू कैन ऑलमोस्ट थिंक ऑफ देम लाइक अ जीपीएस मैप फॉर मैग्नेटिक फोर्सेस। सुपर हेल्पफुल। Okay, now let's talk about their properties, which is super important. सबसे crucial point, और ये वो पॉइंट है जो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बिल्कुल अलग बनाता है, is the first one. They form continuous closed loops. याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। दैट्स इट। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना, ये मैग्नेट के अंदर भी ट्रैवल करती हैं, साउथ से नॉर्थ जाती हैं ताकि वो लूप पूरा हो सके। एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि सोचो अगर काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, which is just impossible, right? You know, this whole idea of closed loops, it actually leads us directly to one of the most fundamental laws in all of magnetism, something we call Gauss's law for magnetism. And look at this comparison. This right here shows the biggest difference. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जो नेट फ्लक्स है वो डिपेंड करता है कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, राइट? सिंपल। बट मैग्नेटिज्म में फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, हमेशा। अब आप पूछोगे क्यों? वेल इट्स सिंपल। जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस के अंदर जाती है ना, उतनी ही लाइंस बाहर भी आ जाती हैं, सो द नेट इफेक्ट इज जीरो। और इसका सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या निकलता है? द मोस्ट क्रूशियल टेक अवे इज दिस। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, यानी एक अकेला नॉर्थ पोल या एक अकेला साउथ पोल, दे जस्ट डू नॉट एग्जिस्ट। आप एक मैग्नेट को 1000 टुकड़ों में तोड़ दो, हर टुकड़े में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल जरूर होगा। यू कैन नेवर एवर गेट अ सिंगल पोल अलोन। ओके, सो अब तक हमने मैग्नेट की अपनी प्रॉपर्टीज को समझा, बट व्हाट हैपेंस जब हम अलग अलग मटेरियल्स को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं? डू यू थिंक ऑल मटेरियल्स बिहेव द सेम वे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं कि हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। Now to understand this classification, we need a special tool, एक term, जिसको कहते हैं magnetic susceptibility. इसको हम इस symbol chi, chi से represent करते हैं। In simple words, ये बस इतना बताता है कि एक material external magnetic field में कितना respond करता है। You know, does it like the field? Does it hate the field? या फिर उसे field से बहुत ज़्यादा प्यार है? It's basically a number that tells you the material's magnetic personality. और ये टेबल ये सब कुछ क्लियर कर देगा। देखो, सबसे पहले हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनकी ससेप्टिबिलिटी छोटी और नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। सो यू कैन रिमेंबर डी फॉर डल रिस्पॉन्स। देन वी हैव पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इनकी ची स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है, सो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। पी फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सिंपल। एंड फाइनली द सुपरस्टार्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, लोहा। इनकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ही लार्ज और पॉजिटिव होती है, सो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। एक फोर्सफुल रिस्पॉन्स, एफ फॉर फोर्सफुल। सोचो, पानी फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, दैट्स डायमैग्नेटिक। लेकिन लोहा, वो तो फौरन चिपक जाता है, दैट्स फेरोमैग्नेटिक। सीरियसली, बस इतना याद रखो एंड यू विल बी सेट। डाया दूर भागता है, पैरा पास आता है और फेरो जोर से चिपक जाता है। इट्स द परफेक्ट समरी। और आपके फ्रिज पर जो मैग्नेट चिपकता है ना, दैट वर्क्स ओनली बिकॉज योर फ्रिज डोर इज मेड ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखा, इट रियली इज दैट सिंपल।
ओके गाइज, पे क्लोज अटेंशन। अब हम आ गए हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। कॉन्सेप्ट्स तो ठीक हैं, समझ आ गए, बट नीट और जेई में असली गेम तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का है, राइट? सो दिस इज योर अल्टीमेट रिविजन शीट। दिस इज वेयर यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। So, you need to know these three heroes, H, M, and B. Think of it like this. H is the external field you apply. ये है cause. M is the material's internal response. कि वो उस field के आने से कितना magnetize हुआ. ये है internal effect. और B? B is the total, the grand total, magnetic field inside the material, which is basically the sum of the external cause, H, and the internal effect, M. It all connects together. Alright दोस्तों, get your phones out and take a screenshot of this slide. अभी के अभी। ये सारे formulas, they're not separate, they are all deeply connected. देखो, M is equals to H chi. ये बताता है कि material का response M सीधा external field H पर dependent है। फिर जब आप इस M की वैल्यू को B is equals to mu naught H plus M वाली इक्वेशन में प्लग करते हो तो आपको ये beautiful relation मिल जाता है, mu r is equals to 1 plus chi. See, it all fits together. Just practice with these and trust me, you can solve any numerical that comes your way. And now for a final thought, just to blow your mind a little bit. हमने पढ़ा कि diamagnetic materials field को repel करते हैं, right? Well, there are these amazing things called superconductors. बहुत low temperatures पर ये perfect diamagnetism show करते हैं, यानी इनका chi होता है exactly -1. इसका मतलब है कि ये magnetic field को completely बाहर फेंक देते हैं. They expel it. This property is called the Meissner effect. And with this, we can literally make things float. We can build levitating technology. So just imagine, can we see maglev trains, magnetically levitated superfast trains running in India in the future? It just shows you, आज जो आप physics के concepts पढ़ रहे हो, वो कल की technology को shape करने वाले हैं. तो दोस्तों, that was our deep dive into magnetism and matter. अगर आपको ये एक्सप्लेनर समझ आया और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस चैप्टर में थोड़ी हेल्प चाहिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर मोर सच हेल्पफुल एक्सप्लेनर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।